परमो धर्म की। भगवान महावीर स्वामी की जय हो। संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि वीर सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। धूप में बैठकर के गर्मी तो नहीं लग रही? हाँ, वैसे आरएसएस के लोग पसीना बहाने वाले हैं। शाखा में आकर के लाठी आदि चलाते हो तो वैसे ही पसीना बहता है। कष्ट सहिष्णु जो होता है वही मजबूत बनता है। और आपके गुरुजी की शिक्षा वहीं से शुरू होती है ना। गोड़वड़कर जी की शिक्षा नागपुर से जो थे, हेडगेवार जी, इसकी शुरुआत ही आरएसएस की शुरुआत ही नागपुर से हुई। जो लक्ष्य जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, माँ और मातृभूमि स्वर्ग से भी अधिक महान होती है। यही थीम है ना राष्ट्रीय स्वयंसेवक की। क्या लक्ष्य है? एक माँ और दूसरी मातृभूमि। माँ के लिए हर व्यक्ति जीता है, लेकिन मातृभूमि के लिए जीने वाले कम होते हैं। जो अपनी मातृभूमि को माँ जैसा ही मानता है वही सच्चा राष्ट्रभक्त होता है और वही सच्चा स्वयं सेवक होता है। आप इसी लक्ष्य को लेकर के चल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे आपके जो विचार सुनने में आते हैं, सर्व प्रमुख सामने जो रखा है धर्म संप्रदाय जाति से उठकर के राष्ट्र प्रथम होना चाहिए। और जो राष्ट्र के बारे में सोचता है, राष्ट्र के हित के बारे में सोचता है, वही व्यक्ति सच्चा भक्त माना जाता है। यहाँ आप लोग क्या सोच करके आए हो? कभी जैन गुरु के पास इसके पहले गए हो? यहाँ प्रचारक भी हैं, संचालक भी हैं, विभाग प्रमुख भी हैं। इसके पहले किसी जैन गुरु के पास आए हो आप लोग? नहीं आए? तो यहाँ किस उद्देश्य को लेकर के आए हो? थोड़ा सा इस बात को हम समझना चाहते हैं। क्योंकि गुरु जो होते हैं वो निस्वार्थ दृष्टि को रखने वाले होते हैं। गुरु ही होते हैं जो हमें दिशा दिखाने वाले होते हैं। गुरु के निर्देश के बिना हर व्यक्ति भटक जाता है। हमारे पूज्यवर गुरुदेव ने एक बहुत सुंदर दोहा लिखा है, बूंद बूंद के मिलन से जल में गति आ जाए, सरिता बन सागर बनूं सागर बूंद समाए। जब एक पानी की बूंद दूसरी बूंद से मिलती है, तीसरी बूंद से मिलती है, तो उस पानी में गति आ जाती है। और वही पानी की बूंद जब अलग अलग स्थानों में रहती है, तो जैसे ही सूर्य का उदय होता है, बिसिल बढ़ती है, धूप बढ़ती है, तो वो पानी की बूंद सूख जाती है। लेकिन जब पानी की बूंद एक दूसरे से मिलकर के रहती है और वह नदी का रूप ले लेती है, तो वह सूर्य कितना भी भीषण क्यों ना हो, ताप कितना भी अधिक क्यों ना हो, वह सूर्य उस नदी को नहीं सुखा पाता। विचित्रता देखना, नदी का निर्माण उस पानी की एक बूंद को मिलाकर के ही होता है। तो जब हम अकेले अकेले रहते हैं, थोड़ी सी प्रतिकूलता जीवन में आती है, थोड़े से कष्ट आते हैं, थोड़ा सा ताप पैदा होता है, तो व्यक्ति नष्ट होता चला जाता है। और जब हम एक बूंद दूसरी बूंद के साथ मिला करके रखते हैं, तो कितनी भी कठिनाई क्यों ना आ जाए,
जीवन में हम आगे बढ़ते ही चले जाते हैं और आगे चलते चले जाना, आगे बढ़ते चले जाना, हर प्रतिकूलता का सामना करते हुए नहीं घबराना और पीछे मुड़ कर के नहीं देखना। जो लक्ष्य को चुन लिया है, ठान लिया है, उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए कमर कस करके तैयार होना, यही अवधारणा आरएसएस की है। यही अवधारणा है ना। आप सभी लोग कष्ट सहिष्णु हो। कष्ट सहिष्णु के साथ साथ एक दूसरे से मिलकर के रहने की जो प्रवृत्ति है। आज भारत अखंड बना हुआ है तो सिर्फ इसी विचारधारा पर। भारत देश में भिन्न भिन्न धर्म, भिन्न भिन्न जाति, भिन्न भिन्न प्रांत, भिन्न भिन्न भाषा बोली है। महाराष्ट्र जाते हैं वहाँ मराठी है, कर्नाटक आ जाते हैं कन्नड़ है, तमिलनाडु जाते हैं तमिल है, मलयालम है, नीचे आंध्रा में तेलुगु है, ऊपर जाते हैं गुजराती है, हिंदी है, पंजाबी है, उड़िया भाषा है, बंगाली है। भिन्न भिन्न भाषा है, लेकिन जो सबसे बड़ी विशेषता भारत की है कि अनेकता में एकता की विशेषता। हम भले ही अनेक प्रांत से हैं, अनेक राज्य से हैं, अनेक बोली बोलने वाले हैं, लेकिन हमारे गुरुदेव एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया करते थे। थाली वही सुंदर लगती है जिसमें बहुत सारे भिन्न भिन्न प्रकार के व्यंजन हो, दाल सब्जी हो, सारे के सारे आइटम अलग अलग प्रकार के हो तो थाली बहुत अच्छी मानी जाती है। और जिस भोजन की थाली में एक ही प्रकार का आइटम होता है तो वो उतनी टेस्टी नहीं मानी जाती है ना। भोजन को इतना टेस्टी कब होता है? जब उसमें बहुत सारे व्यंजन मिल के आ जाते हैं तो वह अलग ही रूप को, अलग ही स्वाद को, अलग ही सुगंध को, अलग ही तृप्ति को देने वाली होती है। तो ये भारत देश की विशेषता है कि यहाँ भिन्न भिन्न जगह से भिन्न भिन्न क्षेत्र के लोग हैं और वह भिन्न भिन्न क्षेत्र के लोग मिलकर के एक सुंदर बगिया का रूप बना देते हैं, बगीचे का रूप बना देते हैं, जिस बगीचे में अलग अलग प्रकार के फूल होते हैं, अलग अलग सुगंध को बिखराने वाले होते हैं। कहीं सफ़ेद गुलाब है, कहीं चमेली है, कहीं चंपा है, कहीं कमल है, कहीं गेंदा है, पर वो सारे फूल और सारे पौधे मिल करके एक बगीचे का निर्माण करते हैं। तो बगीचा वो सुंदरता को लिए हुए, सुगंधि को लिए हुए है और बगीचे में रहने वाले जो फूलों में भ्रमण करने वाले कीट पतंगे हैं वो ही सब मिल करके उस माटी को उपजाऊ बनाते हैं और उस परंपरा को एक से दूसरे तक ट्रांसफ़र करने वाले होते हैं। तो ये भारत देश की विषय, आप सभी लोग अलग अलग प्रांत से हैं, लेकिन सबकी थीम जो है, सबका लक्ष्य जो है एक जैसा ही है। जब हम लोग महाराष्ट्र में थे, शाखा लगती थी, तो वहाँ पे रहने वाले जो सेवक आते थे, स्वयं सेवक, उनकी नियमावली और यहाँ कर्नाटक के शाखा की नियमावली अंतर है कि एक ही है? क्यों बताइए, आप भी प्रचारक ही है ना? नहीं तो हाँ, तो सबकी शाखा का, चाहे शाखा कहीं पर भी लगे, नियम एक ही है ना। हम ये सबसे बड़ी विशेषता है कि चाहे हम कहीं पर भी रहें, हम नियमावली एक हो उसी के ही पालन करेंगे। हम किसी भी जाति को मानने वाले, किसी भी धर्म को मानने वाले, किसी भी भाषा को बोलने वाले हैं, लेकिन अंतरंग से सब हम एक ही हैं। मनुष्य का रंग अलग होता है, मनुष्य की ऊंचाई अलग होती है, उसकी भाषा अलग होती है, लेकिन अंदर शरीर के अंदर रहने वाला सबका रक्त जो है अलग होता है। क्या कि कर्नाटक में रहने वाले मनुष्य का रक्त अलग है और महाराष्ट्र में रहने वाले मनुष्य का रक्त अलग है? नहीं ना, एक ही है। विशेषता देखना, बाहर से भिन्न भिन्न है, लेकिन अंदर चाहे वो हड्डी हो, चाहे वो रक्त हो, चाहे वो हृदय हो, चाहे वो लीवर हो, चाहे वो आंखें हो, कुछ भी क्यों ना हो, कोई भी सेल्स, कोई भी कोशिका, सबका इंटरनल स्ट्रक्चर
एक जैसा होता है, तो जो अंदर को देखने वाला होता है वहाँ एकता का परिचय मिलता है, वहाँ मिलकर के साथ रहने का परिचय मिलता है और कंधे से कंधे मिलाकर के आगे बढ़ने का परिचय मिलता है। जब इस सूत्र में हम सब बन जाते हैं तो वहीं से राष्ट्र की प्रगति का एक सबसे बड़ा नियम प्रारंभ हो जाता है। और सबका साथ जब होता है तभी क्या होता है? सबका विकास होता है। जब सब मिलते हैं तो वह टीम, जो वर्ड है ना, टीम की स्पेलिंग मालूम है? TEAM, टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर, यानी जब साथ में मिलते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति जो है बहुत ज्यादा उपलब्ध कर जाता है। और जब वो इंडिविजुअल रहते हैं, अलग अलग रहते हैं, तो परिश्रम बहुत अधिक करना पड़ता है, लेकिन जो अचीवमेंट होता है, जो उपलब्धि होती है, वो उतनी अधिक कभी भी नहीं हो सकती है। तो उपलब्धि हमारी होती ही तब है जब हम मिलकर के कार्य करते हैं। तो एक विशेषता आरएसएस की है, राष्ट्र को प्रमुख लक्ष्य में रखते हुए और एक सूत्र में बंधते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं और निस्वार्थ होकर के आगे बढ़ते हैं। जब हमने प्रचारक जी से एक बात की तो उनसे पूछा, आरएसएस में जितने भी प्रचारक होते हैं वो बाल ब्रह्मचारी क्यों होते हैं? यहाँ पे प्रचारक कौन है यहाँ पे? हाँ, थोड़ा सा आप एक बात बताएंगे, जो प्रचारक होते हैं वो विवाह क्यों नहीं करते? हाँ, जो विवाह कर लेगा, परिवार से बन जाएगा, तो वह उतना अधिक समय राष्ट्र के लिए नहीं दे सकता, उतनी अधिक वो सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी, उसका समय बढ़ जाएगा। तो एक बहुत बड़ी विशेषता है कि वहाँ पर जो भी प्रचारक होंगे वो बाल ब्रह्मचारी होते हैं। और हमारे संघ में पूज्यवर गुरुदेव श्री विद्यासागर महाराज जी के संघ में जितने भी मुनि हैं, साधु हैं, वो सब के सब बाल ब्रह्मचारी हैं। तो जितने गुरु होते हैं वो एक संयम का पालन करने वाले होते हैं, आत्म संयम का पालन करने, वो सुविधा भोगी नहीं होते हैं, वो इंद्रियों के दास नहीं होते हैं। उनका एक लक्ष्य, जो गुरुओं का लक्ष्य होता है, आत्म कल्याण करना। और यहाँ पर जो प्रचारक है, बलिदान, उनका भी त्याग बहुत छोटा नहीं है, बहुत बड़ा त्याग है। क्योंकि जब मनुष्य आता है तो उसकी भी कुछ इच्छाएं होती है ना, खाने पीने की, भोग भोगने की, ऐशो आराम करने की, अपने परिवार को आगे बढ़ाने की, अपने वंश को आगे बढ़ाने की। लेकिन जो आत्मा की ओर दृष्टि रखता है वह शरीर को गौण कर देता है, वह त्याग तपस्या के मार्ग में आगे का लक्ष्य आत्म कल्याण के साथ साथ जन कल्याण, सबका कल्याण। और एक सबसे बड़ा यहाँ के प्रचारक का है कि वह इंद्रियों के दास नहीं होकर के परिवार की चिंता न, उनका एकमात्र लक्ष्य है राष्ट्रहित, यही हित है ना। तो एक प्रकार से और गुरु कार्य करते हैं, जनता का कल्याण कैसे हो, वो अपने साधुओं का कोई घर नहीं होता, घर होता नहीं होता है, साधु हमेशा चलते।
एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में, एक राज्य से दूसरे राज्य में जहाँ जाते हैं वे ही परिवार के सदस्य हो जाते हैं। और प्रचारक का भी ऐसी है, दूसरों के घर में जाकर के भोजन करते हैं, ऐसी है ना, जहाँ तक सुना है कि। तो देखो, जो एक प्रकार से सिर्फ प्रमुख लक्ष्य मान करके चल रहा है, जन कल्याण को प्रमुख लक्ष्य मान करके चलना है, वो सबसे बड़ा पता है। तो ये निस्वार्थ वृत्ति आज के इस भौतिक प्रधान युग में आना, और भी इस कली काल में, जो पंचम काल कली काल है, जहाँ भोग प्रधान दृष्टि है, हर व्यक्ति सिर्फ अपने लिए जी रहा है। उसे दुनिया की चिंता नहीं है, उसे संसार की चिंता, राष्ट्र की चिंता नहीं है, उसे देश की चिंता नहीं है, कौन के लेना देना नहीं है, लेकिन वह सिर्फ उस मातृभूमि की चिंता कर रहा है कि नहीं, मैं कृतज्ञ नहीं हूँ जिस जन्मभूमि में मेरा कर्तव्य होता है कि उस जन्मभूमि के लिए मैं लौटाऊं। पारी के भाव से, कृतज्ञता के भाव से भरा हुआ होता है। जिसने हमें संभाला है, हम उससे कुछ, और जो इस भावना को लेकर के आता है वही सही मायने में पालन करने वाला और धर्मनिष्ठ व्यक्ति माना जाता है। तो इस प्रवृत्ति को आगे लेते हुए, आगे बढ़ाते हुए जो आप लोग कार्य कर रहे हो, उन अच्छे से अपने लक्ष्य तक लेकर के जाना है। पुजवर हमारे गुरुदेव का भी देखिए, हमारे गुरुदेव में एक विशेषता बताना चाहते हैं। वो आपके कर्नाटक में ही, आप सब कर्नाटक में हो ना, वे जन्मे तो कर्नाटक में थे, लेकिन उन्होंने दीक्षा में जाकर के ली, और उनका पूरा प्रचार प्रसार भारत देश में, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गुजरात, बंगाल, उत्तर प्रदेश, सब जगह गए। यानी जहां उन्होंने जन्म लिया है, उन्हें अपने घर से मोह नहीं, उन्हें अपने उस छोटे से घर को छोड़ करके पूरे भारत को अपना घर बना लिया। जो को अपना घर बना लेता है वही सही वसुधैव कुटुंबकम की भावना को भाने, अपने अपने कुटुंब तक चिंतित करने वाला, अपने अपने कुटुंब की चिंता करने वाला, वहां तक सीमित रहने वाला व्यक्ति थोड़ा सा आता है। और जो अयम निजः परावेति गणनाम लघु चेतसाम हम तु वसुधैव कुटुंबकम, ये मेरा, ये तेरा, इसे छोड़ता, इसकी जो चिंता यहाँ तक सीमित रहता है, ये लघु चित्त वालों का परिचय होता है, टी वालों का परिचय होता है। लेकिन जो उदार चरित्र वाले होते हैं, पृथ्वी एक कुटुंब की भांति हो जाती है, एक परिवार की भांति हो जाती है। लक्ष्य को लेकर के जो आपको शिक्षा मिली है वसुधैव कुटुंबकम की, उसे अच्छे से पालन करना। अब जो नई पीढ़ी आ रही, नई पीढ़ी थोड़ी बहुत भटक रही है, क्योंकि पहले समर्पित कार्यकर्ता मिल जाना आसान है। आप लोगों को समर्पित कार्यकर्ता आसान नहीं है, क्योंकि जहाँ भौतिकता की चकाचौंध है, जब व्यक्ति दूसरा सब कुछ है, पैसा है, इज्जत है, नाम है, सुविधाएं हैं, तो मैं कहन करूँ, मैं सीमित तक कैसे रहूं, तो आसान नहीं होता है अपनी उन इच्छाओं को। लेकिन जो कंट्रोल करके अपने आप को इतना इम्पोर्टेंस ना देख करके सारी दुनिया को, पूरे राष्ट्र को इम्पोर्टेंस देता है, तो इसका सबसे बड़ा त्याग माना जाता है। तो इस त्याग की साधना के साथ हमेशा उस भारत देश की भूमि को मुख्य लक्ष्य में रखते हुए जो कार्य कर रहे हैं, उसे बहुत अच्छे से आगे बढ़ाना है। लेकिन एक ना है कि कौन कौन से ऐसे दरवाजे हैं जहां से भारतीय संस्कृति हो रही है, उन दरवाज़ों को हमें रोकने की आवश्यकता है। दूषित आज बहुत ज़्यादा होते चले जा रही है, तो उस दूषित संस्कृति को हम कैसे अपने घर के बहू बेटियों को बचा पाएं, जो लेकर के उन्हें बहला फुसला करके कहीं और अट्रैक्ट कर लेते हैं और कन्वर्जन की ओर लेकर के जाते हैं। उसे ध्यान रखते हुए संस्कृति और शिक्षा के उस लक्ष्य को आगे बढ़ाते हुए, अभी हमने सुना 5 नियम है अभी, है ना, कौन कौन से? जन वाले, सुरक्षा, हाँ पंच परिवर्तन, उसमें कौन से? हाँ, सामाजिक सामरस्य, कुटुंब प्रबोधन,
स्वाश्रित जीवन, आधारित जीवन। चौथा एक शिष्टाचार ना, पर्यावरण, एनवायरनमेंट की सुरक्षा करना, स्वाश्रित जीवन जीना। बड़ी अच्छी विचारधारा आप लोगों को चिंतन के माध्यम से मिली है, क्योंकि जो स्वास्थ्य और जो पर्यावरण की चर्चा अच्छे से चिंता करता है और जो शिष्टाचार का पालन करता है, वो इस मुख्य धारा में शामिल होकर के राष्ट्र की प्रगति का हिस्सा बनता चला जाता है। चिंतन आप लोगों को मिला है, उस चिंतन की पृष्ठभूमि यदि कहीं से तैयार हुई, बीजारोपण कहीं से तैयार हुआ, तो जब मोहन भागवत जी कई बार आचार्य भगवान के पास आए, घंटों घंटों गुरुदेव से, उनके पर हमारे गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी, और आचार्य गुरुवर का एक ही बहुत बड़ा, क्योंकि हमारी संस्कृति तब सुरक्षित रह सकती है, हम सकते हैं जब हम अपनी उस क्षेत्रीय संस्कृति को सुरक्षित रखते हुए, संस्कृति की सुरक्षा तब होती है अच्छे से जब हम अपनी राजकीय भाषा में अध्ययन पद्धति, तो शिक्षा पद्धति हम इंग्लिश मीडियम से हटा करके जिस एटलीस्ट 8th क्लास तक, 8वीं कक्षा तक उस राज्य की जो राजकीय भाषा है वहाँ हम अपने धर्म की जड़ों से जुड़े रह सकते हैं, अपनी उस संस्कृति के जड़ों से जुड़े रखते हैं। ये विचारधारा आचार्य भगवान ने नीति, इन्हें एजुकेशन पॉलिसी जो बना रहे थे और जो संसद के सामने रखी थी, और उसी का परिणाम रहा कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी बन कर के आई कि इस भारत में एटलीस्ट 8th क्लास तक 6 में उसी माध्यम में शिक्षा होना चाहिए। दूसरा विचार आचार्य भगवान ने जो दिया स्वाश्रित, और स्वाश्रित तब होती है जब हम अपने ही कला के बल पर करते हैं, क्योंकि जो आज पलायन हो रहा है नगरों से, एक गांवों से, छोटे छोटे शहरों से बड़े बड़े, और उसका एकमात्र कारण है कि छोटे छोटे क्षेत्रों में, गांवों में स्वरोजगार उपलब्ध नहीं है। ने अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी को कहा था कि हमें जो महात्मा गांधी का सपना था, सपना हथकरघा वाला सपना, तो आचार्य भगवान ने उस हथकरघा की योजना को प्रमोट किया, और उनकी उस योजना को का प्रमोशन बड़े बड़े नेताओं ने, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री ने बढ़ाया कि गांव-गांव में करघा जैसे वो इंस्ट्रूमेंट बांटेंगे तो वे गांव में रहने वाले लोग स्वयं अपने दम पर उस पाएंगे और पलायन धीरे धीरे कम होगा। अब क्योंकि जैसे व्यक्ति बड़े बड़े मेट्रो रहा है तो वहाँ उनकी मानसिक स्थिति सामान्य नहीं रह पा रही है। आज जो उनकी मानसिक स्थिति है बहुत ज़्यादा चिंता वाली, बहुत ज़्यादा डर वाली और अवसाद की ओर जा रही है। तो इसका एकमात्र की ओर पलायन और भौतिकवाद की ओर बहुत ज़्यादा सोच विचार पैदा करना। तो आचार्य भगवान ने कहा था नहीं, हमें अपने स्वाश्रित जीवन जीने के लिए वह छोटे गांवों में करना चाहिए। और एक सबसे प्रमुख बात, अपनी जो राष्ट्रभाषा हिंदी भाषा है के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो आप सबसे पूछना है, आप लोग अपनी सिग्नेचर जो है कौन सी लैंग्वेज में करते हैं? आप मेरे स्वभाषा देखो, सबके हाथ खड़े हैं। इंग्लिश में होती है, कन्नड़ में किसकी नहीं होती? क्यों नहीं होती? तो आज एक नियम लेकर के जाना है, करोगे अपनी भाषा में करोगे, देखना इसका चमत्कार। प्रगति जानते सबसे ज़्यादा क्यों है? जब चाइना आज़ाद हुआ, हमारा भारत देश 1947 में आज़ाद हुआ, 1947 में, 48 में हुई। सबसे पहला काम चाइना ने किया था, चीन ने, कि सारी की सारी उस ब्रिटिश चाइनीज़ लैंग्वेज ला दिया था। लेकिन हम सबसे ज़्यादा पीछे इस कारण रह गए कि आज भी हम करने वाले हैं। हम राष्ट्रगीत तो बहुत अच्छे से गाएंगे, भारत माता की जय बोलेंगे, कुछ कहेंगे, लेकिन हमारे ही मूल में खराबी। अब हम सही करने जाएंगे, बैंक में सही करना है, आप लोगों ने स्वयं स्वीकार कर लिया हम इंग्लिश में करते हो ना, तो क्या करना होगा? शुरुआत। यदि हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, किसी को संस्कृति को बहुत सुरक्षित रखना चाहते हैं, अपेक्षा करना चाहते हैं कि वो भारतीय संस्कृति को मेंटेन करके रखे, उससे आगे पालन करे, और हम स्वयं नहीं पालन करेंगे तो कैसे संभव? हम लेकर के जाओ आज यहाँ से अपने घर के नाम देखो, सिग्नेचर जो है आप सही जो है अपनी कन्नड़ लैंग्वेज में करो। अच्छा, मोबाइल कन्नड़ में कितने लोगों की है और सबकी बाकी सबका इंग्लिश में, यही है ना?
टाइप करना, सेव करना है तो कन्नड़ में नाम सेव करते हो कि इंग्लिश में सेव करते हो? कितने लोग कन्नड़ में करते और कितने लोग इंग्लिश में करते हैं? अब आप मोबाइल ही अपना सब इंग्लिश में यूज कर रहे हो, नहीं अवेलेबल है, कर सकते हो कि नहीं? स्वाभिमान होना चाहिए अपनी भाषा, तो उपयोग करें। जो भी डीपी आदि लगाए, जो भी प्रयोग करें, जो भी मेमोरी है, जो फोन नंबर है, जो भी सर्च करना है, जो टाइप करना है, तो अपनी भाषा में करो, तभी तो वह आगे बढ़ेगी। हम बातें बहुत सारी कर लें और स्वयं अनुपालन ना करें तो कैसे संभव होगा? तो हमारे गुरुदेव ने सबसे पहले यही शंखनाद किया था कि हर व्यक्ति अपनी भाषा में अपना नाम लिखे। घर का पता भी है अपनी भाषा में, टेलीफोन जो नंबर है वो भी अपने ही भारतीय डिजिट्स में हो, और आप जो भी प्रयोग कर रहे हो मोबाइल आदि हैं वो अपनी भाषा में करो तो सही, क्योंकि जब आप करोगे तो आपको देख करके अन्य व्यक्ति को प्रेरणा मिलेगी, और इसका लाभ जो होता है फिर हमें गर्व महसूस होता है कि नहीं, हम जहाँ जन्मे हैं, जिस जन्मभूमि में हमने जन्म लिया है, हम उसका सम्मान कर रहे हैं। उसका सम्मान सिर्फ नारों से नहीं होता है, उसका सम्मान उसकी संस्कृति के सम्मान से होता है। तो यह लक्ष्य बना करके जाना। बनाओगे कि नहीं? कौन सा संकल्प हो गया? पहला राज्य भाषा अथवा राष्ट्रभाषा में साइन, घर का पता उसी भाषा में, मोबाइल का प्रयोग उसी भाषा में, और भी जो आपकी दैनिक क्रियाओं में आप कर सकते हैं उसको आगे से बढ़ाओगे तो बहुत अच्छा होगा। और जो त्याग और संयम का मार्ग आप लोगों ने अपनाया वो काबिल तारीफ़ है, बहुत अच्छा है। प्रसन्नता होती है कि आप इस संसार में जीते हुए समय निकाल पा रहे हो। आज के युग में समय निकालना बहुत कठिन है, प्रतिदिन 1 घंटा निकालना आसान नहीं होता है घर गृहस्थी को संभालते हुए। तो बहुत अच्छा, सभी लोग इसी प्रकार एक सूत्र में बनते हुए, बूंद बूंद के मिलन से जल में गति आ जाए, उस सूत्र को अपनाते हुए एक साथ, एक के साथ एक कंधा मिलाते हुए, वसुधैव कुटुंब की भावना को जागृत करते हुए, देश के उस संस्कृति की सुरक्षा करते हुए राष्ट्र को बहुत आगे लेकर के जाएं। आप सभी लोगों को नम्र आशीर्वाद गढ़ो। ठीक है, बोलिए भारत माता की। संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्यवर आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की।